भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 38वें अध्याय पर आज चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु जी का वृंदावन में आगमन। तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया आप सब दोहराइए। श्री शुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपर्यां महामती उषित्वा प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रे मधुपर्यां महामती उषित्वा प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रे मधुपर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रे मधुपर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रे मधुपर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्री शुक उवाच शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूरः अक्रूर अपि च तथा तां उस रात्रि रात मधुपर्यां मथुरा नगरी में महामती उच्च विचार वाले उषित्वा रहकर रथम
अपने रथ आस्थाया चढ़कर प्रययो रवाना हुए नंद गोकुलम नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहाँ व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली बेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण। तो 38वें अध्याय पर चर्चा है। केशी का वध हो गया, व्योमासुर का वध हो गया। उसके बीच में नारद मुनि ने आकर कृष्ण से प्रार्थना की कि बस अब वृंदावन में आपकी लीलाएं समाप्त कीजिए और मथुरा में प्रवेश कीजिए। तो उसी दिन, जिस दिन ये लीला हुई, उसके एक दिन पहले अर्थात एकादशी के दिन कंस ने आदेश दिया अक्रूर जी को कि आपको जाना है, लेकर आना है, ये रथ ले जाइए। तो एकादशी का व्रत किया था अक्रूर जी ने। भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कंस की तरह तो नहीं थे। सुबह सुबह उठे अक्रूर जी। अगले दिन, ये द्वादशी का दिन था, जैसे यहाँ पर कहा गया फाल्गुन महीने की। फाल्गुन महीना फरवरी और मार्च में आता है। तो उस महीने की अब एकादशी पर अक्रूर जी को ये आदेश मिला। पूरा रात अक्रूर जी स्मरण कर रहे थे। जैसे ही उनको ये आदेश मिला तो पूरी रात केवल यही उनका स्मरण था कि कैसे मुझे कल वृंदावन जाना है। आतुरता। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वृंदावन में कोई भी केवल टिकट लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। तो जाने की प्रक्रिया क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं हमें अक्रूर जी से सीखनी चाहिए। तो अक्रूर जी हमें सिखला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सीखना चाहिए अक्रूर जी से, क्या, कैसे वृंदावन में प्रवेश करना। तो अक्रूर जी प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास करें अक्रूर जी के साथ साथ वृंदावन प्रवेश करने का, और समझ लें कि वृंदावन प्रवेश करने की योग्यता क्या है। आँखों को खुला रखना पहली योग्यता है। तो अक्रूर जी ऐसे अब रात भर स्मरण कर रहे हैं कि कैसे मैं जाऊंगा, कैसे वृंदावन में, बस कल मुझे जाना है। तो सबसे पहले आतुरता होनी चाहिए, ऐसी आतुरता जो इस समय अक्रूर जी को है कि पूरी रात को ध्यान कर रहे हैं। किस पर? वृंदावन। यह कहना चाहिए कि उनका मन उनसे पहले वृंदावन चला गया। तो जब हम कोई यात्रा पे जाएं, हमें जब वृंदावन में प्रवेश करना है, अवसर मिले, तो हमें पहले मन को भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर मन चला गया तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। अगर मन जहाँ पर आप हैं वहाँ रहा तो यात्रा का कोई लाभ नहीं। शरीर आपका वृंदावन में प्रवेश करेगा, मन आपका ग्रेटर नोएडा में, सूरत में या सीकर में रहेगा, तो कोई लाभ नहीं। इसीलिए पहले मन को भेज दीजिए। अक्रूर जी ने किया स्मरण, सतत स्मरण। सुबह का समय हुआ, उठे। अब जब एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण समय होता है, उस समय व्रत तोड़ना होता है। अक्रूर जी इतने भावाविभोर थे कि उन्होंने वो भी नहीं किया, उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा, और वो बस उठकर तैयार हुए और चल दिए सुबह सुबह कि बस मुझे कृष्ण को लेने जाना, कृष्ण को देखने जाना, वृंदावन जाना। इतने आतुर थे। ऐसी आतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए कृष्ण को पाने के लिए।
अगर ये आतुरता नहीं है हमारे अंदर तो फिर अन्य चीजों को पाने की आतुरता बढ़ जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर अपनी लीला कर रहे थे तो पहले निमाई पंडित के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, फिर वो गया गए और फिर जब वहाँ से आए उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए, कृपा प्राप्त की, तब उन्होंने भक्त का रूप प्रकट किया और उस समय पागलों की तरह वो आचरण करते थे। कभी जोर से हंसने लगते थे, कभी रोते थे, कभी कहीं भाग जाते थे। सच्ची माता को समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। वहाँ के जो आसपास के लोग थे जो उनके भक्ति के भाव को नहीं समझ पाते थे, वो आकर सच्ची माता को कुछ ना कुछ कहते थे, अरे आप ये कर लीजिए। वो कोई लाकर नारायण तेल देता था उनको, ये लगाइए, इसको ना वात की तकलीफ हो गई है इसीलिए ऐसा करता है, अचानक हंसता है, रोता है, इसको तेल लगाइए ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें आकर कहते थे। सच्ची माता को श्रीवास ठाकुर पर बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने उनको बुलाया कि देखो क्या हो गया है, लोग कह रहे मेरा लड़का पागल हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर ने देखा महाप्रभु को और जो भाव उन्होंने देखे भक्ति के, ऐसे भाव कहीं देखे नहीं थे। तो जब श्रीवास ठाकुर ने ये देखा कि कैसे महाप्रभु किन भावों को प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने सच्ची माता से कहा कि अरे अगर ये पागलपन है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी ऐसे पागल हो जाऊँ। सच्ची माता ने बुलाया था समझाने के लिए, ठीक करने के लिए, और श्रीवास ठाकुर ये दूसरे पागल हो गए वहाँ पर। अर्थात श्रीवास ठाकुर समझा रहे थे कि अगर ये पागलपन है तो हर एक व्यक्ति को ऐसे पागल होना चाहिए। कभी कभी जब कोई भक्त हमारी संस्था से जुड़ते हैं युवावस्था में, कॉलेज इत्यादि में जब करने लगते हैं या खाना पीना छोड़ देते हैं, तो लोग यही कहते हैं पागल हो गए। सही है ना? देखो शराब पीना छोड़ दिया, कितना पागल बना है। सिगरेट नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और सुबह सुबह उठ जाता है। सुबह नहीं, वो कहते रात में उठ जाता है, सुबह नहीं। पागल हो गया मेरा लड़का, देखो कैसी बातें करता है, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सब होगा तो लोग यही कहते हैं कि पागल हो गया। ये आतुरता है कृष्ण को प्राप्त करने की, और ऐसी आतुरता थी अक्रूर जी में। तो अक्रूर जी चले, अब उन्होंने रथ तैयार कर लिया, उपवास भी नहीं तोड़ा। उपवास वो वहां जाकर तोड़ेंगे। कहाँ जाकर तोड़ेंगे? वृंदावन में जब बलराम जी उनको बड़े अच्छी तरह ले जाएंगे तब उपवास तोड़ेगा। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। ये आतुरता है। जैसे परीक्षित महाराज की आतुरता थी कथा सुनने की, उनको कोई भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई। तो ये आतुरता चाहिए भगवान के धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता। जो आतुरता हमारी इस जगत में धन कमाने की है, स्त्री संग भोग करने की है, या फिर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है, परिवार का पालन करने की है, वो आतुरता हमें कृष्ण को पाने की, वृंदावन में प्रवेश करने की होनी चाहिए। तो अक्रूर जी अब सुबह सुबह चले, और कैसे चले? अक्रूर जी रथ पर सवार तो हो गए हैं, और ऐसा वर्णन है कि अक्रूर जी पता नहीं उन्होंने वो लगाम पकड़ी भी या नहीं पकड़ी। घोड़े कहाँ जा रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, इतने भाव में थे। आप देखिए सुबह सुबह निकले हैं मंगल आरती के समय, और पहुंचे कब हैं? गोधूली, शाम के समय, गौर आरती के समय। तो मंगल आरती से गौर आरती इतना समय लग गया रथ पर। कहाँ? मथुरा से वृंदावन। आज हमें कितना समय लगता है मथुरा से वृंदावन? 15-20 मिनट गाड़ी में, है ना? तो रथ भी तो गाड़ी के समान था, कोई आराम से तो नहीं चल रहा होगा। आप साइकिल रिक्शा से भी जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अक्रूर जी सुबह निकले, मंगल आरती गौर आरती तक पहुंचे ही नहीं, गोधूली तक, शाम तक। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि अक्रूर जी ने घोड़ों की लगाम पकड़ी या नहीं पकड़ी उनको कुछ पता नहीं, घोड़े कहाँ जा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं। तो कभी कभी घोड़े इस रास्ते चले जाते थे,
बहुत दूर तक चले जाते थे, तब अक्रूर जी को ध्यान आता, अरे ये रास्ता वृंदावन का नहीं है। फिर से वापस आते, फिर चल रहे हैं, फिर भावा विभोर हो गए और फिर कहीं और चले गए। ऐसे करते करते शाम तक पहुंचे। मतलब हमें कहना चाहिए कि अच्छा है पहुंच गए शाम तक अक्रूर जी। तो इस तरह भाव में थे कि कृष्ण के दर्शन होंगे। तो अक्रूर जी जब अब चलने लगे तो ये सोचने लगे कि कैसे मुझे अवसर मिल रहा है। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, आतुरता थी, हमने देखा आतुरता होनी चाहिए, और कृतज्ञता प्रकट की कि कितना अवसर मिल रहा है मुझे भगवान के धाम में प्रवेश करने का, और मेरी क्या योग्यता है। वो अपने आप को बहुत अयोग्य मानने लगे। मैंने तो कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई बहुत बड़ा दान धर्म नहीं किया, मैंने कोई बहुत बड़ी पूजा इत्यादि नहीं की, और फिर भी कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की, तो कैसे मुझे प्रवेश मिल रहा है धाम में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ एक महत्वपूर्ण बात देखी जा रही है कि धाम में कौन प्रवेश कर सकता है। अक्रूर जी कह रहे हैं मुझे कैसे मिल रहा है, मैंने ये सब नहीं किया। अर्थात धाम में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? व्यक्ति ने तपस्या कर ली हो, पूजा कर ली हो, दान धर्म कर लिया हो, बहुत सारे पुण्य कार्य कर लिए हो, तब जाकर उसको अवसर मिलता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा है। तो फिर लेकिन अक्रूर जी कह रहे मैंने तो नहीं किया। निश्चित जो व्यक्ति भगवान के धाम प्रवेश करता है उसने अपने पूर्व जन्मों में ये सब किया है, अन्यथा प्रवेश कर नहीं सकता। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा ही भौतिकवादी व्यक्ति हूं, आसक्त व्यक्ति हूं, भोगी व्यक्ति हूं, मैं कैसे प्रवेश कर रहा हूं। ये नम्रता दिखला रहा है, आतुरता, कृतज्ञता और नम्रता। हर नम्र भक्त अपने आप को अयोग्य मानता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी योग्यता है, वो हमेशा सोचता है मैं तो अयोग्य हूं। लेकिन फिर भी जब सेवा के रूप में भगवान के बड़े बड़े कार्य करने का अवसर आता है तो कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद महाराज खड़े थे, नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध कर चुके, तो सारे देवता सामने जाने से घबरा रहे थे। उस समय प्रहलाद महाराज चुपचाप खड़े थे, अपने को बड़ा अयोग्य मान रहे थे। मेरी क्या योग्यता है? वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे कारण नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, बड़े अयोग्य मान रहे थे, पीछे खड़े थे चुपचाप। और जब देवताओं ने कहा, नारद ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ, तुम भगवान को शांत करो, तो वो चल दिए। कैसे? अरे अपने आप को अयोग्य मान रहे तो कैसे चले गए? तो भक्त अपने आप को अयोग्य मानता है, लेकिन जब आदेश मिलता है तो उस सेवा से पीछे नहीं हटता। और इसीलिए जाते ही सबसे पहली प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने भगवान से की, मेरी कोई योग्यता नहीं। ये इन देवताओं ने कहा, इसीलिए ब्रह्मा जी का आदेश है, इसीलिए आकर आपसे कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूं। तो ये भक्त के लक्षण है कि भक्त कभी अपने आप को योग्य नहीं मानता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, जय श्री अभी टाइम बहुत जल्दी जा रहा, इतनी जल्दी आ रही, हमने तो अभी शुरू नहीं किया, तो पहला पॉइंट आ रहा। तो अक्रूर जी भी, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, इतना विशाल कार्य किया, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया, वो क्या मानते हैं अपने आप को? मैं मल में पड़े हुए कीड़े के समान। अगर आप मल में पड़े कीड़े के समान है, फिर आपने चैतन्य चरितामृत क्यों लिखी? आदेश हुआ, उन्होंने स्वयं नहीं, आदेश हुआ लिखो। और आदेश होने के बाद उन्होंने हर एक वैष्णव से जाकर प्रणाम किया, शक्ति मांगी। लोकनाथ गोस्वामी के पास भी गए, कृपया मुझे शक्ति दीजिए, मैं लिख सकूं। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा एक शर्त पर आशीर्वाद दूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ तुम लिखने जा रहे हो, आगे चलकर दुनिया भर में इससे महाप्रभु के गुणगान होगा, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। अगर ये मानते हो तो आशीर्वाद दूंगा। अब
कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आशीर्वाद चाहिए था, बिना आशीर्वाद कैसे लिखते, उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए चैतन्य चरितमृत में लोकनाथ गोस्वामी का नाम नहीं है, ये उनकी नम्रता। तो इसलिए भक्त हमेशा नम्र होते हैं। तो ये अक्रूर जी सिखला रहे हैं कि कैसे हमारी नम्रता होनी चाहिए, हमें अपने आप को अयोग्य मानना चाहिए। तो अयोग्य मानते हुए कोई भगवान के पास कैसे जा सकता है? अब ये प्रश्न आता है, जब आप अयोग्य मान रहे हो तो क्यों जा रहे हो भगवान के पास? अयोग्य हो, दूर रहो। नहीं, भक्त एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जानता है। क्या बात जानता है? भक्त जानता है कि भगवान की कृपा मेरी सारी अयोग्यताओं से कहीं विशाल है, कहीं बड़ी है, और इसीलिए भगवान के पास जाता है। तो भक्त ये समझता है कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन वो ये भी जानता है कि भगवान की कृपा कुछ भी कर सकती है। और सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जाने की बले तोमार धामे ते हरिनुम शरणागत तुम्हें दयामय पतित पतित तारने रत। और सुंदर बात कही कि जाने की भले तुम्हारे धाम पे हुई नहीं शरणागत। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके धाम के प्रति, आपके प्रति शरणागत हो गया। या दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि मेरी अयोग्यता होते हुए भी आपने मुझे स्वीकार किया। क्यों? तुम ही दयामय पतित पावन पतित तारणे रथ। क्या कर रहे हैं आप दया के सागर हैं। आप पतितों का पाप, पतितों का उद्धार करते हैं, और क्या करने में लगे हुए हैं? पतित तारणे रथ। बस उनका उद्धार करने में ही आप लगे हुए हैं, यही आपका कार्य है। और इसीलिए आगे वो कहते हैं भरसा तुम्हें तो करुणा। यही भरोसा है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक समय कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो 64 माला जप नहीं करता वो पतित है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं इस दृष्टि से हम सब पतित हैं, गिरे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हमारी आशा ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, वो हम सबका उद्धार करेंगे। भरोसा, यही हमारा भरोसा है भगवान कि आप उद्धार करेंगे। तो ये भक्त जानता है कि भगवान की कृपा मेरी सारी अयोग्यताओं से बहुत विशाल है, कोई अयोग्य आने से रोक नहीं सकती। तो इसीलिए अक्रूर जी हालांकि ये मान रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आगे वो कहते हैं कि बस बहुत सोच लिया ये सब, मैं अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, अब मुझे श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे श्रद्धा है भगवान पर, भगवान के शब्दों पर। क्या भगवान के शब्द है? भगवान ने भगवत गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो। भगवान किनको कह रहे हैं शरण में आने के लिए? जिनके पाप हैं, जो पापी हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो पापियों को ही तो कह रहे हैं भगवान शरण में आने के लिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त है तो पहले से शरण में, उनके लिए भगवान नहीं कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये विश्वास है गुरु जी ने कहा, मेरा विश्वास है भगवान का। इसलिए बस अब ये सब बहुत सोच लिया, अब मैं जानता हूं कि मैं आज भगवान के दर्शन करूंगा, और आज मेरे जितने भी पाप हैं वो सब दूर हो गए, पूरे पाप दूर हो गए हैं। मेरा जन्म आज सफल हो गया। केवल भगवान के नख से जो कांति निकलती है उसको भगवान, बड़े बड़े जो देवता हैं वो लोग
उसकी पूजा करते हैं। तो फिर आज जब मैं उनके दर्शन करूंगा तो कैसे मेरे पाप बने रहेंगे, इसको वो कहते हैं, जिनकी जिनकी पूजा देवता भी करते हैं। इसीलिए मैं आज उनको नमन करूंगा। यहां पर समर्पण की बात आती है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान को एक बहुत सुंदर नाम से पुकारा गया है, प्रणतपाल। प्रणतपाल मतलब जो भगवान को समर्पण करता है, प्रणत, तो उनको भगवान रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको प्रेम देते हैं। लेकिन प्रणत का एक और अर्थ होता है प्रणाम करना। वो आचार्यगण समझाते हैं कि प्रणतपाल का अर्थ ये भी है, ये तो है ही कि जो समर्पण कर देते हैं भगवान उनकी पूर्ण रक्षा करते हैं, लेकिन प्रणतपाल का अर्थ ये भी है कि जो केवल उन्हें प्रणाम कर देता है, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जो केवल उनको केवल प्रणाम कर दे, बस भगवान उसकी भी रक्षा कर देते हैं, भगवान उसका भी पालन करते हैं, इसलिए प्रणतपाल कहलाते हैं। प्रभुपाद एक प्रवचन में समझाते हैं कि भगवान ने कहा मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार तो करो। प्रभुपाद कहते हैं भगवान उसी में खुश है, इसीलिए उन्हें प्रणतपाल कहा गया। और यहाँ अक्रूर जी उसी को स्मरण करके कह रहे हैं कि मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, उनको देखूंगा। तो फिर अक्रूर जी स्मरण कर रहे हैं कि आज मैं भगवान को देखूंगा और सर्वोच्च प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि उनको देखने से सारे पाप मिट जाते हैं। बहुत सुंदर बात अक्रूर जी कहते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि जो शब्द भगवान के गुण, कर्म, जन्म भी, इन तीन चीजों को कहते हैं, भगवान के गुणों को, भगवान के कर्म अर्थात लीलाओं को, और भगवान के आविर्भाव को, जो शब्द इनको दोहराते हैं, अक्रूर जी कहते हैं ये तीन तरह से लाभ देते हैं जीव को। प्राणंति, शुभंति, मतलब प्राणंति मतलब प्राण प्रदान करते हैं, प्राणंति, शुभंति और पुनंति। तो जो शब्द अक्रूर जी वर्णन करें कि मैं तो उनको देखने वाला हूं जिनका केवल गुणगान मात्र शुद्ध कर देता है। तो जो शब्द भगवान के गुण, भगवान के लीला और भगवान के जन्म का वर्णन करते हैं, वो तीन प्रभाव करते हैं जीव पर। क्या प्रभाव कर रहे हैं? प्राणंति, प्राण फूंक देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह सुबह उठकर मंगल ब्रह्म मुहूर्त में अगर भगवान का गुणगान या आचार्यों का गुणगान नहीं करता, ये गुरुवाष्टक का गुणगान या नहीं गाता जोर जोर से, वो चलते फिरते भूत के समान है, अर्थात प्राण नहीं। तो जब तक ये शब्द हमारे कानों में नहीं पड़ते, प्राण नहीं आते। प्राणंति, ये दरअसल प्राण देते हैं हमें। कौन से शब्द? जो भगवान का गुणगान करते हैं। तद्वाद विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्यवद्यपि। तो जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शब्द में अगर थोड़ी बहुत व्याकरण इधर उधर भी हो, लेकिन उनको जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो लोग गाते हैं, गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर जी यही कह रहे हैं कि प्राणंति प्राण है। इसीलिए हम लोग भागवत के पहले जब प्रार्थना करते हैं, सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, तो वो क्या कहते हैं? सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो। तो जितने भी भागवत हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके प्राण हैं श्रीमद्भागवत। ये श्रीमद्भागवत के शब्द, तो इसीलिए वो कह रहे हैं प्राणंति, प्राण देते हैं ये शब्द, तीन प्रकार से कार्य करते हैं। और शुभंति, केवल प्राण ही नहीं देते, प्राण देना मतलब
जिस जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण का नाम नहीं है उसके जीवन का कोई लाभ नहीं। आपने बहुत कुछ कर लिया जीवन में, बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं। अक्रूर जी तुलना करते हैं कि एक शव को आप सजा दीजिए, क्या लाभ है। ऐसा होता है कई स्थानों पर, जब कोई मर जाता है तो उनको बड़ा सजाया जाता है, लेकिन शव को सजाने से क्या है, उसको जलाना है, बदबू है, खत्म करना है उसको सजाने की कोई आवश्यकता नहीं, और उसको सजाकर लाभ भी क्या मिलने वाला। तो इसी तरह जब तक भगवान का गुणगान नहीं होता, इन शब्दों से कोई प्राण नहीं है, मृत है व्यक्ति। इसीलिए जीवन में अगर कृष्ण है तो उस जीवन का लाभ है, और मृत्यु के समय अगर कृष्ण है तो मृत्यु का लाभ है। प्राणंती, और फिर आगे वो कहते शुभंती, सारी शुभ चीजें तो कृष्ण से ही प्रारंभ होती हैं। कृष्ण के नाम के बिना जो कुछ भी है वो अशुभ है। और इस जगत में इसीलिए कृष्ण से विलग हर कार्य को पाप माना गया। क्यों? क्योंकि वो अशुभ है। सच्ची शुभत्व, सच्ची तरह से शुभ चीजें तब होती हैं जब हर प्रकार से कृष्ण से संबंध होता है। और फिर पुनंती, ये जो शब्द है ये कानों से जाते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय को शुद्ध कर देते हैं। पुनंती, इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि इस तरह से हमें, जब हम जाएंगे, जब हम पहुंचेंगे, तो सारे जितने पाप हैं मेरे वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, ये मेरी आकांक्षा है। तो यहाँ अक्रूर जी समझा रहे हैं कि हमें केवल ये नहीं सोचना है कि हम बहुत पतित हैं, गिरे हुए हैं, अब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हमें धाम में प्रवेश करना है, हमें सोचना चाहिए हाँ हम पतित हैं, लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान को गुणगान करने वाले शब्द हमारे कानों में पड़ेंगे, शुद्ध हो जाएंगे हम, और सही दृष्टि में हमारे प्राण आएंगे वहाँ। तो ऐसे अक्रूर जी वर्णन करते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा श्री कृष्ण के धाम में, तो मैं क्या करूँगा, वो कहते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब मैं पहुँचूंगा तो मैं प्रणाम करूँगा, नीचे गिर जाऊँगा उनके चरणों में। कृष्ण के, बलराम के दोनों खड़े होंगे, मैं उनके चरणों में गिर जाऊँगा। और इतना ही नहीं, जितने ग्वाल बाल हैं उनको प्रणाम करूँगा, जितने ब्रजवासी हैं उनको प्रणाम करूँगा। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि कैसे जब हम धाम में जाएं तो हमें हर एक को आदर सम्मान देना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि हम सोचें कि ये व्यक्ति, ये रिक्शा वाला, अरे ये धोखा देता है, चोर है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है। धाम के हर वासी को आदर देना चाहिए। ये जान लीजिए कि जब हम धाम में प्रवेश करते हैं तो धाम में हम प्रवेश करते हैं, पहला कारण धाम के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने वासी हैं, उनको आदर देने के लिए। दूसरा कारण कृपा की याचना करने के लिए। तीसरा कारण आचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए। चौथा कारण थोड़ी तपस्या करने के लिए। इसलिए हम धाम में प्रवेश करते हैं। हम धाम में प्रवेश स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए नहीं करते हैं। हम धाम में प्रवेश केवल लस्सी और चाट के लिए नहीं करते हैं। हम धाम में प्रवेश करते हैं कृपा के लिए, तपस्या के लिए, आदर देने के लिए, और आचार्यों की वाणी को पूरा करने के लिए या उनके वाणी को पालन करने के लिए। तो ऐसे उन्होंने सोचा मैं हर एक को आदर दूंगा। और फिर उन्होंने सोचा, भगवान बहुत अच्छा सोच रहे हैं श्री कृष्ण के विषय में, वो सोच रहे हैं तो कैसे होगा। वो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे प्रणाम करूंगा तो श्री कृष्ण अपना हस्त कमल मेरे सर पर रखेंगे। वो हस्त कमल जिसमें चक्र का चिन्ह है, अर्थात जो अभय प्रदान करता है, तो वो हस्त कमल वो मेरे सर पर रखेंगे। गोपियों ने भी यही गाया था ना, कर सरोरुहं कांत कांत
तो गोपियां भी यही कह रहे हैं, कर सरोरुहम, आपका जो कर सरोरुहम मतलब एक कमल के समान है आपका कर, आपका हाथ, शिरसि देहिना, हमारे सर पर रखिए। क्यों? वो सारे हमारे जो हृदय की भावनाएं हैं, जो दूषण है, उसको दूर कर देगा, शांत कर देगा हमारे हृदय को। तो इसीलिए वो इस ये जो भगवान के हस्त कमल हैं, गुणगान करते हैं कि यही हस्त कमल हैं, अक्रूर जी की ये हस्त कमल है जिन्होंने, जब जिन हस्त कमलों को बलि महाराज जैसे भक्तों ने दान देकर इंद्र का पद प्राप्त करा दिया। बलि महाराज ने दान दिया तो भगवान ने इन्हीं हाथों से मांगा, भिक्षा दे ही, तो उन हाथों को भगवान मेरे ऊपर रखेंगे। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर अपना हाथों का स्पर्श कर देते हैं, उसका तो कहना है क्या। पूतना के शरीर को स्पर्श किया, पूतना का शरीर सुगंधित हो गया। वो राक्षसी जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया होगा, भगवान के हस्त कमलों का स्पर्श पाकर उसका सारा शरीर जलने के बाद भी, मरने के बाद भी सुगंध दे रहा है। ये भगवान के हस्त कमलों का स्पर्श का लाभ है। और फिर वो सोचने लगे कि दरअसल मैं उनके चरण कमलों का दर्शन तो करूंगा, लेकिन कैसे। उन्होंने कहा, कंस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। देखिए क्या भाव है अक्रूर जी का। कौन है कंस? जो हमेशा उनको मारने वाले, हमेशा जिनके भय में रहते हैं, कभी भी मार सकते थे। बहुत लोगों को मार चुके थे, यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को पहले ही मार चुके थे काफी, इसीलिए सब भाग गए थे। उन्होंने वसुदेव जी को बंदी भी बनाया था, लेकिन फिर भी अक्रूर जी कहते हैं कि उसने बड़ी कृपा की है मुझ पर। क्यों कृपा की है? क्योंकि वो मुझे भगवान के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। कंस का वर्णन कर रहे हैं। ये केवल एक भक्त कर सकता है, जो अपने शत्रु को भी भगवान की कृपा माने, हर अवस्था को भगवान की कृपा माने। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो। तो अक्रूर जी कह रहे हैं, कंस बहुत बड़ी कृपा की है आज। अर्थात आज अक्रूर जी ने कंस को हृदय से क्षमा कर दिया सारे अपराधों के लिए। तुमने बहुत से अपराध किए, मुझसे भी बहुत गलत बातें की, मेरे लिए भी बहुत कुछ किया, कितने लोगों का अपराध, आज सब माफ। क्यों? आपकी वजह से मुझे कृष्ण के दर्शन हो रहे। कभी कभी हम लोगों का विरोध होता है। दरअसल अक्रूर जी जब से कृष्ण का जन्म हुआ, उन्हें पता चला कि कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, तब से कृष्ण को देखने के लिए आते थे। वो सोचते थे कि अगर कृष्ण यहाँ रहे होते मथुरा में, तो मैं उन्हें गोद में खिलाता, उनकी बाल लीलाओं को देखता, लेकिन कृष्ण तो चले गए, देख नहीं पाए। तो अब जो विरोध, और गए क्यों नहीं कभी अक्रूर जी? पास में तो थे, जब पता था तो चले जाते, कंस के भय से। कंस नहीं चाहता था, तो आज जब कंस ने कहा तो जा रहे। तो कभी कभी हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते परिवार के जनों के भय से। अरे वो क्या सोचेंगे, अब वो कुछ कहेंगे। जब वो विरोध करते तो फिर कभी कभी हम उनको असुर मानने लगते हैं, है ना, कि मैं तो प्रहलाद की तरह हूँ, लेकिन मेरा पिता हिरण्यकशिपु है, बहुत विरोध करते हैं। मेरी माँ कैकेयी है ना। ऐसा भाव आ जाता है कभी कभी शुरुआत में, जब नए नए भक्त बनते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो जाके माँ बाप को कहते हैं, आप तो मेरे माता पिता हो ही नहीं। वो माता पिता बेचारे, अरे ये क्या कह दिया। तो ये कभी कभी हो जाता है उत्साह में। तो लेकिन हमें जानना चाहिए कि अगर हमारा विरोध भी हो रहा है, तो ये विरोध किस लिए है? कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन सारे विरोधियों को, चाहे वो आपके प्रियजन हो, आपके मित्र हो, आपके संबंधी हो, तो बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विरोध नहीं किया होता तो शायद मैं इतनी तीव्रता से भक्ति नहीं करता। कभी कभी होता है ना, जब विरोध होता है तो हमारी तीव्रता और बढ़ जाती है।
कोई विरोध नहीं हो तो हम भी आराम से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है चलो। घर वाले बोले ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, मंगल आरती नहीं जाना है मत जाओ, कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा। तो हम 2 दिन बाद सोचते हैं चलो कौन जाए, लेकिन अगर घर नहीं सुबह नहीं उठना, बिल्कुल नहीं जाना, तो हम जाएंगे, कैसे विरोध किया। तो एक भक्त हर अवस्था को भगवान की ओर जाने का मार्ग समझता है। और अक्रूर जी भी इसी तरह कंस को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मार्ग मेरा बहुत बहुत मेरे ऊपर बहुत कृपा की है कि मैं अब श्री कृष्ण की तरफ जा सकता हूँ। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थना की और फिर उन्होंने सोचा कि क्या कृष्ण मुझे अपना शत्रु मानेंगे? कौन भेज रहा है मुझे? कंस। और कंस तो उनका शत्रु है, बड़ा क्रूर है, उसने उनके ही माता पिता को बंद कर दिया जेल में। तो फिर श्री कृष्ण तो मुझे अपना शत्रु मानेंगे। तो कंस के मन में ये भाव आ गया, अरे ये कैसे? लेकिन फिर तुरंत अक्रूर जी के मन में क्षमा की। तो अक्रूर जी ने तुरंत फिर कहा बिल्कुल नहीं, कृष्ण तो मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे, हालांकि मैं उनके शत्रु के द्वारा भेजा जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण कभी मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। कैसे? कुछ एक उदाहरण देखते हैं। क्या ऐसा होता है कि भगवान अन्यों को शत्रु नहीं मानते हैं? इसका एक उदाहरण, जब विभीषण रामचंद्र जी के पास आए। विभीषण कहाँ से आए थे? रावण। कौन है? रावण के भाई हैं, ऐसा नहीं कि कोई सैनिक वगैरह, रावण के भाई। और वो युद्ध के समय, बस अब युद्ध शुरू होने वाले, वो आ गए और क्या कह रहे हैं? मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। जब रामचंद्र जी ने सबकी ओर देखा, वहां पर जो सब उपस्थित थे, सुग्रीव इत्यादि, और सबका मत ये था कि अरे ठीक नहीं है, ये तो शत्रु का है, ये चाल होगी शत्रु की। हनुमान जी ने कहा नहीं, जब मैं लंका गया था तो मैंने देखा था कि बाकी सारे घरों से बदबू आ रही थी, सब प्रकार के गलत कार्य हो रहे थे, एक ही घर था जहां से भगवान का नाम आ रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो विभीषण का। जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि विभीषण क्या, अगर रावण खुद आकर भी मेरी शरण ले ले अभी और कहे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, तो मैं उसको भी क्षमा करूंगा। क्यों? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्तुति च याचते। कोई अगर आकर मुझे केवल इतना कह दे कि मैं आज से आपका हूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कभी हम देखते वृंदावन में लोग टी शर्ट पहनते हैं, आई बिलोंग टू कृष्ण, है ना, दिखा रहता है, बहुत अच्छा है, आई बिलोंग टू कृष्ण। टी शर्ट पे कुछ अच्छा अच्छा लिखना चाहिए। बाहर के लोग बहुत कुछ लिखते हैं। एक बार हमने एक लड़के की टी शर्ट पर देखा, वो शायद प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हुआ था कि सेव वाटर, पानी बचाइए, और नीचे लिखा था ड्रिंक बियर, शराब पीजिए। तो ये ऐसे लिखने से कोई लाभ नहीं है, ना खुद का ना लोगों का, ना वातावरण बचेगा ना लोग बचेंगे। तो ये लिखा रहता है आई बिलोंग टू कृष्णा। तो रामचंद्र जी कहते बस इतना आके कह दो कि मैं आज से आपका हूं, उनको मैं व्रतम मम, मेरा व्रत क्या है, मैं अभय प्रदान करूं, रावण भी आ जाए तो उसको दूंगा। अक्रूर जी कह रहे कि कैसे मुझे शत्रु मानेंगे? भीष्म को शत्रु माना भगवान ने। भीष्म देव पूरा समय उनके विरोधी रहे, अंत तक, जीवन के अंत तक लड़े, दुर्योधन के साथ रहे, पांडवों को वनवास हुआ, भीष्म कभी वनवास में गए नहीं उनसे मिलने के लिए, 12 वर्ष वनवास में थे, भीष्म कभी नहीं गए मिलने के लिए। और जब युद्ध की बात हुई तो भीष्म प्रमुख सेनापति बने, किसके? शत्रु पक्ष के। किसके शत्रु है वो? कृष्ण के, अर्जुन के, जो सामने युद्ध करने वाले। लेकिन कृष्ण ने क्या किया उनके साथ? कृष्ण ने उनका गुणगान कराने के लिए दुनिया भर के, ब्रह्मांड के, दुनिया ने ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनियों को बुलाया
बड़े बड़े ऋषि मुनि भीष्मदेव के गुरु को बुलाया, आइए देखिए आपके शिष्य का गुणगान कीजिए, देखिए कैसे प्रवचन करता। आप सोचिए कैसे हो सकता है। कौन कौन खड़े थे जब भीष्म प्रवचन कर रहे थे? उनके गुरु परशुराम जी खड़े हैं, अपने सारे शिष्यों को लेकर आए थे, खास करके उन शिष्यों को लाए थे जो भीष्म की निंदा करते थे। भीष्म ने जब अपने गुरु की बात नहीं मानी परशुराम जी की, परशुराम जी ने कहा, आयु के द्वार पर भीष्म ने स्वागत किया, गुरु जी क्या चाहिए, आप बताइए क्या सेवा करो। तो छोटी सी अम्बा से शादी करो। भीष्म को वो तो नहीं हो सकता, प्रण लिया है मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का। अरे लेकिन तुम उठाकर लेकर आए। नहीं उठाकर तो लाया, लेकिन विचित्र भी रही थी, अपने लिए नहीं लाया, बोल कर लाया। और बाकी दोनों का भी विवाह कराया ना उससे, उनसे नहीं किया ना, इसका भी कराया नहीं, इसको तुमसे करना है, नहीं करें। अच्छा फिर या तो उससे विवाह करो, नहीं तो मुझसे लड़ो। देखिए गुरु कह रहे हैं जिन्होंने सिखाया उनको धनुष बाण चलाना, मेरे से युद्ध करो, ठीक आपसे युद्ध करें। भीष्म ने सोचा दोनों तरफ मृत्यु है, तो इस मृत्यु को अच्छा ग्लोरियस मृत्यु होगी। यहाँ कोई अगर कहेगा कि परशुराम जी के हाथों मारे गए तो क्या बड़ी बात है, पता चला विवाह कर मारे गए, वो कौन से गुणगान हो जाएगी। तो भीष्म ने स्वीकार किया। तो क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनसे युद्ध किया, तो कुछ उनके शिष्य मानते थे कि भीष्म ने अच्छा नहीं किया, निंदा कर। उन सारे शिष्यों को लेकर आए परशुराम जी, देखो कितना महान है मेरा शिष्य भीष्म। तो भगवान ने गुणगान करवाया उनका। और इतना ही नहीं, जब प्रवचन कर रहे थे वो, तो स्वयं कृष्ण खड़े होकर सुन रहे हैं। स्वयं कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे थे, ऐसे नहीं सुन रहे थे जैसे अर्जुन प्रवचन कर रहा था पहले अध्याय में भगवद गीता के, वो प्रवचन की तरह नहीं सुन रहे, तो सुनकर भगवान हंस रहे थे। लेकिन ये प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहे थे, व्यासदेव सुन रहे हैं, सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर सुन रहे हैं। और देख कौन रहे हैं? भीष्मदेव बाणों की शैया से। तो भगवान ने उनको भी अपना शत्रु नहीं माना, विभीषण को शत्रु नहीं माना, तो फिर मुझे कैसे माने? तो इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि वो मुझे अपना शत्रु बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भगवान? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं, भगवान क्यों नहीं मानेंगे शत्रु? क्योंकि भगवान जीव को कभी भी गलत नहीं समझते हैं। ये ध्यान रखिए, लॉर्ड नेवर मिसअंडरस्टैंड्स यू। हम लोग एक दूसरे को कभी गलत समझ सकते हैं, भगवान कभी नहीं समझते। ये हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए खतरा भी है। अच्छा उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में कोई गलत भावना नहीं है, जो समर्पण करना चाहते हैं लेकिन बाहरी दृष्टि से किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप परिवार में फंसे हुए हैं, मान लीजिए आप व्यापार में फंसे हुए हैं, आप किसी और चीज में फंसे हुए, लेकिन आपका हृदय कृष्ण में है, आप समर्पण करना चाहते हैं, कृष्ण समझ जाएंगे। लेकिन खतरा किन लोगों के लिए है? हमारे जैसे जो दिखावा करते हैं भक्ति का, भगवान वो भी समझते हैं। भगवान कभी किसी जीव को गलत नहीं समझते, ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। भगवान जानते हैं हमारे हृदय के क्या भाव है। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान मुझे कभी गलत नहीं समझे। ये जीव की भावना है कि वो कभी भी ये जानते हैं कि भगवान कभी हमें गलत नहीं समझ सकते। और अगर हम उनकी शरण जाना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हृदय में बहुत भाव है भगवान को समर्पण करने का, भगवान की तीव्रता से भक्ति करने का, लेकिन घर की स्थितियाँ, परिवार की स्थितियाँ, समाज की स्थितियाँ, मन की स्थितियाँ हमें करने नहीं देती। तो उस समय क्या सोचना चाहिए? ये भाव भगवान जानते हैं। हमें गलत समझा जाता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ कार्य करते हैं, हमारे कार्यों को गलत लिया जाता है, भगवान जानते हैं। इसीलिए हर कार्य के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भक्ति में किए गए कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उनके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उसका रहस्य
क्या किस लिए आप वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आवाज आ रही है। तो जो कार्य हम कर रहे हैं उस किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्य तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य, क्योंकि कृष्ण उद्देश्य को समझ जाएंगे। आप बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, लोग बड़ा गुणगान कर रहे हैं, प्रभु जी आपके प्रवचन के बिना तो मजा नहीं आता, तो हो सकता है लोग आपको ऐसे समझ रहे, लेकिन कृष्ण जानते आप किस लिए कर रहे हैं, वो उद्देश्य जानते हैं, इसलिए वो आप पर कृपा नहीं करेंगे। दूसरी ओर हो सकता है बहुत सरल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं छोटा सा प्रयास किया वो भी विफल हो गया, लोग सब आपकी निंदा रे क्या बेकार भक्त है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपके हृदय में भावनाएं सही हैं तो ये विश्वास रखिए कि कृष्ण आपको गलत नहीं समझेंगे। जैसे अक्रूर जी यहाँ पर ये विश्वास दिखला है, लेकिन केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये विश्वास, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब इसके आगे समय तो ज़्यादा हो गया, अब इस अध्याय को कल पूरा करेंगे। कल सुबह की क्लास में इस अध्याय को पूरा करेंगे। और कल से हमने सोचा था कि नरसिंहदेव की कथा भी कहेंगे, लेकिन ये अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ, तो कल इस अध्याय को पूरा करके परसों 5 और 6 तारीख को, कल 4 तारीख है, 5 तारीख की सुबह और 6 तारीख की सुबह और 6 तारीख की शाम को ये 3 प्रवचन नरसिंहदेव के ऊपर होंगे। भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस आ रहा है, नरसिंह चतुर्दशी 6 तारीख को है। तो कल केवल इस अध्याय को पूरा करेंगे, यही समय सुबह, और फिर 5 तारीख 6 तारीख को सुबह की क्लास में नरसिंहदेव की कथा और शाम को भी नरसिंहदेव की कथा होगी। साथ ही साथ आप सबसे ये भी विनती है कि 6 तारीख को शाम को हम लोग यहाँ भगवान का अभिषेक, नरसिंहदेव का अभिषेक भी करेंगे और आप सबको दिखाया भी जाएगा। आप सब इसमें भाग लीजिए, वहीं से बैठकर, यहाँ आकर नहीं, लेकिन वहाँ से ही। और उस दिन बड़ा विशेष दर्शन भी होगा भगवान का, तो आप सब मन को अभी से नरसिंहदेव में लगा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी की कोई प्रश्न हो कुछ पूछना चाहते हैं? दोनों। प्रणत का अर्थ होता है भगवान को प्रणाम करना भी और भगवान को समर्पण करना भी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, प्रणिपात मतलब भगवान को लेकर समर्पण करना। तो प्रणत शब्द के दोनों अर्थ हैं। तो जो उनको समर्पण करता है उसका भी भगवान बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं, देखभाल करते हैं। जो केवल उन्हें नमस्कार कर दे एक बार, उसको भी भगवान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमस्कार करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। बहुजन्म बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान मात्र करते थे, तो इसीलिए जो प्रणाम भी कर देता है भगवान उसको भी रक्षा करते हैं। हाँ, हाँ, वो सब अलग अलग शब्द हैं समर्पण के। सर्वधर्मान परित्यज्य शरण कभी शब्द आता है, या वासुदेव सर्वभूति सर्वम वासुदेव का उसमें प्रपद्यते, तो अलग अलग शब्द। तो विशेष रूप से समर्पण का महत्व है। प्रणतपाल मतलब समर्पण करें, उसको कहा से प्रभास क्षेत्र में अक्रूर जी भी थे। प्रभास क्षेत्र में तो अक्रूर जी भी थे या नहीं, ये प्रश्न है। जहाँ तक हमने भागवत में पढ़ा है
कि प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी थे और मैत्री मुनि थे। ये दो वहाँ पर विशेष थे जहाँ भगवान ने जाने से पहले उनको ज्ञान दिया था। अभी पर प्रश्न है। विभीषण इतना अच्छा भक्त था भगवान का, फिर भी लोग उसको अच्छा नहीं मानते। भक्त परिवार में भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहते। इसका क्या कारण है? विभीषण बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, फिर भी लोग उसको अच्छा नहीं मानते। ऐसा तो नहीं है, लोग बहुत अच्छा मानते हैं और कई स्थानों पर उनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के मंदिर में भगवान दक्षिण की ओर मुख कर हैं, अपने भक्त विभीषण को देख रहे हैं। कई राज्यों में उत्सव मनाए जाते हैं, साल में एक दिन जब विभीषण आते हैं दर्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग उनको भक्त नहीं मानते हैं। हाँ, अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहते, इसका कारण ये है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि अरे ये तो रावण का भाई बचाएगा इत्यादि। वैसे रख लेना चाहिए, विभीषण रखने में कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। अगर होने वाली है तो आप निश्चित रखिए विभीषण, और नहीं होने वाली आपके संतान की संतान होने वाली है तो उसका नाम विभीषण रखिए। विभीषण रखने में कोई गलती नहीं। रावण नहीं रखना चाहिए, कुंभकर्ण नहीं रखना चाहिए। आज वॉइस ब्रेक हो गई, आज बहुत वॉइस डिस्टर्ब क्या बात है। आज अच्छा प्रश्न का क्या है? अच्छा, कोई इसका से कोई जुड़े हैं उनका अच्छा प्रश्न है। कल आपका लेक्चर नहीं सुना तो ऐसा लगा। आपकी तबीयत ठीक है? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा अपराध कर लिए थे तो अपराधों का फल तो भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। श्री कृष्ण ने कल हमारे वैष्णव अपराध के जो बहुत हमने बोला था वैष्णव अपराध को, तो कृष्ण ने दिखा भी दिया कि वैष्णव अपराध का क्या प्रभाव होता है। इसलिए कल थोड़ा एक दिन के लिए उन्होंने हमें बीमार कर दिया था। तो आप सब वैष्णव से हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप में से किसी के प्रति अपराध हो गया हो बोलने के समय तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि फिर से हम क्लास बंद नहीं करना चाहते। परमानंद पाठाया प्रेमवशी प्रार्थना कहाँ पर मिली? सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रार्थनाएं हैं, उन्होंने लिखी हैं ग्रंथ में। तो ये प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी, चाहिए तो आप भेज देना। हाँ, तो सर्वशास्त्रार्थ पीयूष ये प्रार्थनाएं सनातन गोस्वामी की भागवतम की प्रति प्रार्थनाएं हैं, उसको कह सकते आप भेज सकते हैं, हम लोग यहाँ से भेज देंगे आपको। और क्या है, कौन सा श्लोक जो आपने कोट किया है? तद्वाग, ये भागवतम का है। तद्वाग सर्वो जनता प्रभो यस्मिन् प्रति श्लोकमध्यवर्ती नामान्यन्तस्य विशोलिकितानि यत् शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति साधवः। तो भागवत के पहले स्कंद का श्लोक है जहाँ नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें श्लोक आता है, आप समझ सकते हैं। पहले स्कंद में 5वें अध्याय में शायद है। आगे प्रश्न है, अक्रूर जी को क्यों चुना कंस ने इस कार्य के लिए? क्या कृष्ण की अक्रूर जी पर विशेष कृपा थी, कोई विशेष संबंध था? कई कारण थे अक्रूर जी को चुनने के। पहला कारण था कि अक्रूर जी का सब जगह बड़ी अच्छी इमेज थी, सब लोग उनका मान सम्मान करते थे अक्रूर जी का। तो कंस नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूं जिसके साथ भेजने के लिए नंद महाराज मना कर दें, क्योंकि वो तो मारने के लिए बुला रहा था, लेकिन कारण तो उसने दिया था कि धनु यज्ञ करना है। कल हम लोग धनु यज्ञ का भी वर्णन करेंगे। तो इसीलिए पहला वो ये चाहता था ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बड़ा अच्छा हो, ताकि नंद महाराज मना ना करें। दूसरा, अक्रूर जी संबंधित भी हैं, कृष्ण के संबंधी हैं, ऋषिवंशी हैं वो,
विष्णु वंश में आए हैं, तो उनका संबंध भी है अक्रूर जी का कृष्ण से, तो इसीलिए भी अक्रूर जी को भेजा। और फिर तीसरी बात, वो अक्रूर जी पर विश्वास भी करता था, क्योंकि उनके बाकी जो लोग थे इधर उधर चले गए थे, लेकिन अक्रूर जी ने कंस का साथ नहीं छोड़ा था जब कंस ने अत्याचार भी किया। तो कंस विश्वास भी बहुत करता था कि मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, जाके बता नहीं देंगे कि मैंने मारने के लिए बुलाया है। तो इन कारणों से उन्होंने अक्रूर जी को भेजा। कहने का मतलब यह है कि अक्रूर जी प्रभास क्षेत्र में यदुओं का युद्ध हुआ तो वहाँ थे। अक्रूर जी वहाँ पर थे, शायद ये तो वर्णन है, लेकिन वो कैसे इस धाम को छोड़कर गई ये हमें स्मरण नहीं है, क्योंकि यदुवंशियों के समय में जो बताया गया उसमें ये अक्रूर जी का वर्णन नहीं किया गया कि वापस में यात्रा हो गए। भगवान कृष्ण लगातार भक्ति के क्या करना चाहिए? भक्ति के लगातार भगवान कृष्ण लगातार भक्ति की क्या करना चाहिए? आप लोगों के प्रश्न इतने अच्छे होते हैं कि हमें उसको समझने के लिए खुद मन में प्रश्न बोलना पड़ता है कि क्या। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं लिखा हुआ कि भगवान कृष्ण की लगातार भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, इतना हम समझ सकते हैं। ये प्रश्न है तो कुछ नहीं, लगातार भक्ति करनी चाहिए, सरल है। हम ये कहें कि प्रभु जी प्यास लगी है, पानी रखा है, हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, पानी पीना चाहिए। तो लगातार भक्ति करने के लिए हमें प्रण लेना चाहिए। कभी कभी हमारी दृढ़ता कम हो जाती है, तो दृढ़ता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लगातार अगर हमें भक्ति करते रहना है, लगातार भक्ति करने का अर्थ है माया से सतत दूर रहने का प्रयास। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तीव्र इच्छा होनी चाहिए हृदय में। ये लगातार भक्ति करने के मार्ग है, हम आपको पहुंचा देते हैं। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब तीव्र इच्छा हो, ऐसी तीव्र इच्छा, जब वो तीव्र इच्छा जो डूबने वाले को हवा की होती है, आपका सर पकड़ पानी में डुबा दिया जाए और आपको उस समय क्या इच्छा होगी? रसमलाई खाने की, गुलाब जामुन खाने की, या केवल हवा सांस लेने की? वो तीव्रता होनी चाहिए। और फिर वह जब वो तीव्रता है तो वो पूर्ण नहीं है, हमें एक उस तीव्रता को सही मार्ग की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन चाहिए। तो पहले तीव्रता लाइए, सही मार्ग से मार्गदर्शन लीजिए, और जब मार्गदर्शन मिल गया तो उसका पालन कीजिए। हमें मार्गदर्शन मिल जाता है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भक्ति के अन्य अंग करने हैं, हम करते नहीं। पालन कीजिए तो दृढ़ता आएगी और फिर हम अच्छी तरह से लगातार भक्ति कर सकते हैं। आपने आज बोला है कि सुबह उठकर कृष्ण और आचार्यों को समर्पण करना चाहिए। इसको समझाइए। जैसे ही हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें कृष्ण का स्मरण कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई श्लोक याद नहीं आ रहा, बच्चों को हम लोग सिखाते कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कोई श्लोक याद नहीं आ रहा तो 3 बार कृष्ण 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 कहिए। पहली चीज, सुबह सुबह जैसे ही उठें, आँख खोलें, मुख से कृष्ण 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 3 बार ये शब्द करें। उसके बाद जब आप नहा ले इत्यादि तैयार हो जाए तो फिर जैसे कृष्ण का या आचार्यों का, जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं जिसमें हम आचार्यों का गुणगान करते हैं, संसार रावण का प्रणाय कारुण्य करुणात्म, उसको गाना चाहिए और फिर कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको करते रहते हैं। ठीक है, 16 माला जो करते हैं उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग 16 माला जब करते हैं और फिर वो कभी कभी मैकेनिकल हो जाता है। बस शुरू किया हरे कृष्णा और जब 16 खत्म हुआ तब तक पता चला कि पूरी पिक्चर मन में हो गई, दिन में क्या करना है या क्या क्या हो रहा है, कहाँ है, सब जगह घूमा है। तो कैसे उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए?
हम कई बार इसको कह चुके हैं कि हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जब के समय में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण की लीलाएं दिखनी चाहिए, आंखों में आंसू आने चाहिए, याचक का भाव होना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें हर शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो जितना हम बोल रहे हैं मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली चीज स्पष्ट बोलने का प्रयास करें, दूसरी चीज उसको सुनने का प्रयास करें। प्रभुपाद समझाया करते थे कि जब में हमारी जिह्वा और कान इन दोनों का उपयोग करें। तो फिर किसी ने पूछा मन का क्या? प्रभुपाद का ध्यान मत दो, वो इधर उधर जाएगा, अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप कानों को ध्यान दीजिए कि कानों से सुने। तो सबसे पहले हमें सुनने का, स्पष्ट बोलिए, सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए आप कितना सुनते हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 108 नाम जब हम लेते हैं उसमें से 25 से 30 नाम हम सुनते हैं, उसके वो भी अगर बड़ी गंभीरता से करें, उसके बाद नहीं सुनते, पता ही नहीं चलता कब माला खत्म होगा। हर नाम को, हर मंत्र को सुनने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज, हर रोज एक समय पर जप करने का प्रयास कीजिए। इसलिए प्रभुपाद ने एक समय निश्चित कर दिया कि सुबह हमें जप करना है। क्यों? क्योंकि मन तैयार होता है। जब हम एक समय पर करते हैं सब चीजें तो मन तैयार होता है, तो समय पर जप कीजिए। तीसरी चीज, एक स्थान पर बैठ कर कीजिए, स्थान मत बदलिए, जिससे हमारी आंखों से हम इधर उधर चीजों को देखने का प्रयास करें। और उसकी तैयारी रात्रि से कीजिए। रात को जल्दी सोना, बहुत कम खाना, जिससे हम सुबह में बहुत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप कर सके। तो अभी के लिए आप इतना कीजिए। जब आप ये कर चुके हों तब हमें बताइएगा, फिर आगे का बताएंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण क्या किसी शाप के कारण इस भौतिक संसार में आए? कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान को आना पड़ा, किसी ने उन्हें श्राप दिया, उन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसा किया था, वैसा किया था, इसीलिए उनको ये हुआ। और लोग तो इतना भी मानते हैं कि कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध करा दिया, इसीलिए अभी भी नरक में है, और आगे चलकर फिर जब भुगत लेंगे तब वो कोई अच्छे बड़े साधु बन जाएंगे। तो कृष्ण और राम ये किसी भौतिक नियम के अधीन नहीं है। सारे भौतिक नियम इनके अधीन हैं। इन्हें कोई श्राप नहीं लगता। ये श्राप को कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं, जैसे अपनी ही योजना से। जैसे गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार मेरे घर के लोग आपस में, आप भाई लड़कर मर गए, आपका परिवार भी ऐसे ही मरेगा। तो जब श्री कृष्ण ने सुना तो गांधारी को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये लोग जाएंगे कैसे, कोई मार नहीं सकता इनको, अब आपने बता दिया, बहुत अच्छा मार दिया। कृष्ण ने स्वीकार किया। यह हमने रामायण के समय कथा कही थी कि नारद मुनि ने श्राप दिया राम भगवान को, जिससे वो राम बने, तो भगवान की योजना से। तो ये जान लीजिए कि भगवान इस जगत में किसी श्राप के कारण नहीं आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान आते हैं इस जगत में किस लिए? अनुग्रह करने के लिए। उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता इस जगत में आने के लिए, कोई श्राप उन्हें नहीं लगता, कोई आशीर्वाद नहीं लगता इस जगत का। ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे तभी वो अच्छे बनेंगे। ये तो भक्तों का भाव होता है, वो आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे जब कृष्ण ब्रज में थे तो कुछ होता था तो सब लोग गोवर्धन हो उठाया, सब ने आकर आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे बनो और बलवान बनो। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, तो ना कोई श्राप ना कोई आशीर्वाद, क्योंकि इस जगत के नियमों से वो परे हैं। तो भगवान ये जान लीजिए बाध्य होकर कभी नहीं आते हैं। भगवान आते हैं अपनी इच्छा से, लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और हम सब आते हैं अपने कर्मों से बंधकर इस जगत में और बंधने के लिए, और जीवों का क्या, अपना खुद का कल्याण करने हम लोग कर पाते हैं। इसलिए भगवान का आना किसी श्राप से नहीं होता।
हमें इस जन्म में हरि नाम मिला है, तो क्या ये फिक्स है कि हमने सब तरह की तपस्या की होगी? तो कैसे समझें कि वो कौन से कार्य होंगे जिसकी वजह से हमें भक्ति मिली है? निश्चित आज अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपने पूर्व जन्मों में बहुत सी तपस्या, यज्ञ, दान, जो भी क्रियाएं हैं कर ली हैं। तो कैसे समझें? भगवान ने भगवद गीता में कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और फिर जैसे वर्णन किया गया है वेदांत सूत्रों में कि अब जब आपको मनुष्य जीवन मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसको आचार्यगण समझाते हैं कि अथातो का अर्थ क्या है, कब आप ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हो, कब आप भगवान के पास जाने का मार्ग ढूंढ सकते हो। अथातो मतलब अब जब आपने पिछले कई जन्मों में बहुत सा यज्ञ कर लिया, तपस्या कर ली, दान दे दिया, क्रियाएं कर ली, भक्ति की, सारा तीर्थों का भ्रमण कर लिया, अब भगवान कृष्ण के शरण में आ सकते हो, अब भक्ति करो। तो इसलिए निश्चित है कि अगर हमें भगवान का नाम मिला है तो हमने बहुत से ये सारे कार्य कर चुके हैं। तो कैसे समझें कि वो कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से हमें भक्ति मिली है? आप बिल्कुल समझ नहीं सकते, प्रयास ही मत कीजिए समझने का, और ज़रूरत भी नहीं है समझने की। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हम कुएं में गिरे कैसे, हम तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाहर कैसे जाए। इसीलिए हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हमें भक्ति मिली कैसे, हम तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम इस रस्सी को पकड़कर बाहर कैसे जाएं। तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं है हमें जानना। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते कि जाने की भले तो हमारा धाम में थे, वो खुद कह रहे हमें नहीं पता, और हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि किस कार्य से हमें भक्ति मिली। किसी से मिली होगी, हो सकता है किसी जन्म में आपने किसी भक्त की छोटी सी सेवा कर दी होगी, बस। हो सकता है किसी जन्म में आप कार चला रहे होंगे, एक भक्त वहाँ खड़े होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, आपने उनको सोचा भी नहीं कि भक्त हैं, आपने लेकर छोड़ दिया, आपकी भक्ति प्रारंभ हो गई। आपने हंसी मजाक में कृष्ण का नाम ले लिया, जैसे आजकल लोग कहते हैं वो हरे कृष्ण वाला आ रहा है, आपकी भक्ति प्रारंभ हो गई। तो इसलिए हम जान नहीं सकते कि हमारे किस कार्य से हमें ये मिला है, और हमें आवश्यकता भी नहीं है। जो मिला है उसके महत्व को समझकर हमें इसका पालन करने का प्रयास करना है। ठीक है। You told him today Katha that Akrura knew before going to Vrindavan, Shri Krishna's God, but he was worried, taking Krishna to Mathura. When Krishna showed him actual root while Akrura took bath in Jamuna, it shows he didn't know he is God. Request is in Hindi. अच्छा, प्रश्न ये है कि आपने कहा कि अक्रूर जी जानते थे जाने से पहले कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कृष्ण के लिए चिंतित थे। जब फिर कृष्ण ने उनको अपना स्वरूप दिखाया जमुना में स्नान करते हुए, तो इससे पता चलता है तब उनको तब तक नहीं पता था कि वो भगवान है। तो कैसे इसको समझाइए? आज के ही अध्याय में, अब आगे जाने की क्या जरूरत है, आज के ही अध्याय में अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं ना। अभी तो अक्रूर जी मिले नहीं हैं कृष्ण से, अक्रूर जी ने देखा नहीं है, विश्वरूप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन आज क्या प्रार्थना है हमने पढ़ी भागवतम के इस अध्याय में। अक्रूर जी पहुंचने से पहले ही कह रहे हैं कि उनके चरणों के नख से निकलने वाली जो कांति है उसको बड़े बड़े देवता भी उसकी पूजा करते हैं, वो हमारा उद्धार कर सकते हैं, वो इस जगत में आए हैं केवल हमारी रक्षा करने के लिए, सारी प्रार्थनाएं की। तो ये प्रमाण है कि अक्रूर जी जानते थे। अगर नहीं जानते होते तो इतनी क्यों सोचते कि मैं उनके चरणों में गिरूंगा, उनके चरण की धूल, आगे आएगा, आज हमने वर्णन नहीं किया, कल आने वाला है, कि चरणों की धूल अपने सर पर लगाने के लिए बात करते हैं, चरणों के चिन्हों को देखते हैं। तो ये प्रमाण है कि अक्रूर जी पहले से जानते थे। हाँ, भगवान ने उनको जब जल में स्नान किया तो अपने धाम के दर्शन कराए, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। जैसे हमने वर्णन किया था कि नंद महाराज को जब वरुण जी के सेवक ले गए थे, वापस आए तो फिर इनकी इच्छा थी धामवासियों की, ब्रजवासियों की, भगवान ने उनको भगवान के धाम के दर्शन कराए।
इसी तरह अक्रूर जी भी को कराए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अक्रूर जी को उसके बाद पता चला कि भगवान है। अक्रूर जी तो अभी से जानते थे, अपनी प्रार्थनाओं में वो कह रहे हैं, तो ये प्रमाण भागवत नहीं है। ओके, गौतम झा हुए, इसको हम पहले बात करते हैं क्लासरूम में। श्रीमद् भागवतम देवी क्यों सुनना चाहिए? ठीक है, भागवतम रोज क्यों सुनना चाहिए, इसका वर्णन भागवत में ही किया गया है, और हम लोग रोज भागवत से पहले जो श्लोक कहते हैं भागवत की प्रार्थना वो यही दोहराते हैं कि क्यों भागवत सुनना चाहिए। शृण्वतां सुखतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयेन्द्रस्त्रिभद्राणि विघ्नोति सुहृत्सताम्। ये जो भागवत की कथा हम रोज सुनते तो हमारे हृदय में जो अभद्र है वो दूर हो जाते हैं। दूसरा भागवत में कहा गया यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कर्तारतिम्, कि जो भगवान की जो कथा है वो एक तलवार की तरह है, और हमारे हृदय में बहुत सारी गांठें पड़ी हुई हैं जो हमें कष्ट देती हैं, तो ये उन कष्टों की गांठों को काट देती है भगवान की कथा। और जैसे गोपियों ने वर्णन किया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये जो आपकी कथा है जितने भी कल्मश मन को दूर कर देती है, हृदय को शांत करती है। इस जगत में हर व्यक्ति चिंता में है, और इसीलिए उन चिंताओं से दूर जाने के लिए ये बहुत मदद करती है, इसीलिए हमें ये करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? ब्रह्मचारी क्लास के लिए हाँ जूम पर है, तो वो आज जो है तो आपको बता देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम